भूतिया रेस्ट हाउस। भूतिया विश्राम गृह गांव के किनारे एक पुराना विश्राम गृह था जो वर्षों से अबंडेंट पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कई बार गांव के लोग वहां जाने की हिम्मत जुटाते, लेकिन कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार लौटते हुए उन्होंने वही डरावनी कहानियां सुनाई। एक दिन 4 दोस्त राज, सीमा, कबीर और नेहा ने तय किया कि वे उस भूतिया विश्राम गृह की असलियत जानने जाएंगे। राज ने कहा, अगर वहां हम रात बिताएं तो हमें क्या पता चलेगा? यह सब महज अफवाहें हैं, यह सच में कुछ नहीं है। सभी ने सहमति जताई और योजना बना ली। रात का समय आया। चारों दोस्त ने अपनी ज़रूरत का सामान लिया और विश्राम गृह की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें उस स्थान की खामोशी ने चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजे पर चढ़ी हुई जाले और धूल भरी खिड़कियां यह बताने के लिए काफ़ी थी कि यह जगह काफ़ी समय से एब्सेंट थी। जैसे ही वे अंदर आए, वहां का अंधेरा और भी गहरा हो गया। सीमा ने एक टार्च जलाकर चारों ओर देखने लगी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्का सा डर था। नेहा ने कहा, चलो ऊपर के कमरे में चलते हैं, शायद वहाँ कुछ दिलचस्प मिले। उन्हें एक पुराना सीढ़ी घर मिला जो ऊपर की ओर जाता था। सीढ़ी चढ़ते समय उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही वह पहले कमरे में पहुंचे, उन्हें एक पुरानी कुर्सी और एक टेबल दिखाई दी। सीमा ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुर्सी को छुआ, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सभी दोस्तों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। यह क्या हुआ? राज ने कहा, उसकी आवाज़ में घबराहट थी। तभी उन्होंने एक हल्की सी हंसी सुनी जो चारों ओर गूंज रही थी। नेहा ने कहा, यहाँ कोई और है। वे चारों ओर एक दूसरे का हाथ थामते खड़े हो गए। सभी ने फैसला किया कि उन्हें जल्दी से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए वे असफल रहे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, डर बढ़ता गया। तभी अचानक एक भूतिया आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह एक महिला थी जिसकी आंखें गहरी थी और चेहरे पर उदासी थी। वह बोली कि मैं यहाँ सैकड़ों वर्ष से रह रही हूँ। यह स्थान मेरी यादों से भरा हुआ है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। उसने बताया कि वह एक इस गांव की प्रमुख व्यक्ति थी, लेकिन एक धोखे के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अभी भी वहीं बंधी हुई है। सीमा ने पूछा, आपको शांति कैसे मिलेगी? महिला ने कहा, मुझे मेरे दोषियों का सामना करना होगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। दोस्तों ने सोचा कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है और उन्होंने उस महिला से वादा किया कि वे उसकी कहानी गांव वालों को बताएंगे और उसके दोषियों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। महिला ने उन्हें एक चाबी दी जो दरवाजे को खोलने के लिए थी, और जैसे उन्होंने चाबी का इस्तेमाल किया, दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। चारों ने राहत की सांस ली और बाहर निकल गए। गांव लौटते समय उन्होंने ठान लिया कि
वे इस रहस्य को उजागर करेंगे और गांव के लोगों को महिला की कहानी सुनाते हुए सबने मिलकर न्याय की मांग की। आखिरकार उस महिला की आत्मा को शांति मिली और विश्राम गृह की भूतिया कहानी गांव की यादों में समाहित हो गई। और उस रात के बाद से विश्राम गृह का नाम सुनते ही सब लोग अब डरने के बजाय उस महिला की कहानी को याद करते हैं, जिन्हें उन्हें अपनी अतीत का एक हिस्सा बनाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।